पति ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि जो सामने महिला थी जो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही थी वो महिला उसकी पत्नी ही नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने पति के अगेंस्ट केस को डिसाइड किया। दोस्तों, मेंटेनेंस केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैरिज का होना, क्योंकि यदि मैरिज ही नहीं होगी तो सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस भी फाइल नहीं हो सकता। लेकिन अब 125 सीआरपीसी के केस में मैरिज को प्रूव करने की ही जरूरत नहीं है। बिना मैरिज के भी मेंटेनेंस का केस फाइल हो सकता है और पति पर मेंटेनेंस लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम मेंटेनेंस लॉ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पति लोग वैसे ही महिला कानूनों से परेशान हैं और आज की जजमेंट पतियों की परेशानी को और बढ़ा सकती है, क्योंकि अब बिना शादी के भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शादी हो या ना हो, फिर भी कोर्ट पति पर मेंटेनेंस का ऑर्डर लगा सकती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि जो सामने महिला थी जो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही थी, जो उससे मेंटेनेंस मांग रही थी, वो महिला उसकी पत्नी ही नहीं थी। पति ने कभी भी उससे शादी नहीं करी थी, ये पति ने कोर्ट में प्रूव कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने पति के अगेंस्ट केस को डिसाइड किया और महिला की फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया। दोस्तों, क्या बिना मैरिज के भी पति पर मेंटेनेंस लगा देना ये सही था? कानून क्या कहता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे उस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जिसमें बिना शादी के भी पति पर मेंटेनेंस लगा दिया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये केस है झारखंड का। इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। दोस्तों, केस में पत्नी का कहना था कि उसकी मैरिज सन 2013 में हुई थी। जिस मंदिर में उसकी शादी हुई उसने उसका नाम भी लिखा और ये भी बताया कि शादी के कुछ समय तक तो उन दोनों पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप ठीक रहा, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी और पति के अत्याचार के कारण उसे 2 बारी मिसकैरेज भी हुआ। पत्नी ने बताया कि जब से पति की सरकारी जॉब लगी है तब से पति ने उसे डिजर्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, और सरकारी नौकरी लगने के कारण ही या सरकारी नौकरी लगने के बाद ही पति को जगह जगह से शादी के प्रपोजल भी आ रहे हैं। ऐसे में पत्नी ने मौजूदा केस फाइल करके पति से मेंटेनेंस की डिमांड करी। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की मौजूदा 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया और पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया। दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ पति के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की गई। हाईकोर्ट के सामने पति का कहना था कि जिस महिला ने उस पर केस डाला है, जो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही है, वो एक्चुअली में उसकी पत्नी है ही नहीं। पति ने बताया कि वो उसकी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है। जिस मंदिर में पत्नी शादी होना बता रही थी वहां का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और कोई एविडेंस भी नहीं है, जबकि पति ने अपनी गवाही में इस मंदिर कमेटी का एक सर्टिफिकेट सबमिट किया जिसमें कमेटी वालों ने ये बताया था कि उस मंदिर में ऐसी कोई भी शादी नहीं हुई है। इसके अलावा पति ने यह भी बताया था कि पत्नी ने उस पर 498 का केस भी फाइल किया, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में यही पाया कि वो पत्नी लीगली वेडिड वाइफ है ही नहीं। दोस्तों, पति ने इस बात को भी क्लियर किया कि इस सिचुएशन में ये अज्यूम किया जा सकता है कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और अगर इस चीज को मान भी लिया जाता है, अज्यूम भी कर लिया जाता है, तो भी महिला 125 सीआरपीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि 125 सीआरपीसी के तहत
केवल और केवल एक लीगली वेडिड वाइफ ही मेंटेनेंस ले सकती है। पति ने कोर्ट के सामने एक प्रूफ और भी दिया, जहां पर पति ने बताया कि ऑपोजिट पार्टी यानी कि पत्नी की या वो महिला की किसी और व्यक्ति के साथ मैरिज हुई थी, जिसका सबूत भी पति ने कोर्ट में पेश किया। दोस्तों, पति पत्नी दोनों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस केसेस के रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइन, कुछ नई डायरेक्शन जारी की गई। हाई कोर्ट का कहना था कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केसेस में मैरिज वैलिड है या नहीं है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर पत्नी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टीज पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उनके बीच में मैरिज है, और ऐसे में जो पत्नी होगी, चाहे वो लीगली वेडिड वाइफ नहीं भी है, तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा पति के गवाहों को भी बड़े ध्यान से पढ़ा गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि सभी गवाहों के द्वारा एक कंसिस्टेंट बयान नहीं दिए गए हैं। एक गवाह ने बोला था कि पत्नी का ओरिजिनल पति पप्पू है, दूसरे ने बोला कि पत्नी की शादी अशोक नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, और तीसरे ने बोला कि पत्नी की शादी अशोक और सरोज 2 व्यक्तियों के साथ हुई थी। दोस्तों, हाईकोर्ट का कहना था कि इन सब से ये प्रूव नहीं होता कि पत्नी की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, और पति इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि पत्नी उसकी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि मैरिज नहीं है, फिर भी अगर दोनों पार्टीज पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो यहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो दोनों पति पत्नी ही हैं, उनके बीच में मैरिज हो चुकी है। दोस्तों, इन सब के चलते हाई कोर्ट के द्वारा पति की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया गया और फैमिली कोर्ट के पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर को सही ठहराया गया। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर निकल के आती है कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस में लीगली वेडिड वाइफ होना कोई जरूरी नहीं है। अगर लीगली वेडिड वाइफ नहीं भी है और केस फाइल किया जाता है तो भी केस एडमिट होगा, और कोर्ट ऐसे केस में पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस भी फाइल कर सकती है। यानी कि पति को बिना शादी के भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।